यह बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि शकुनी के पास जुआ खेलने के लिए जो पासे होते थे वह उसके मृत पिता के रीढ़ की हड्डी के थे। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात शकुनी ने उनकी कुछ हड्डियां अपने पास रख ली थी। शकुनी जुआ खेलने में पारंगत था और उसने कौरवों में भी जुए के प्रति मोह जगा था। तो दोस्तों, मैं हर दिन की तरह छोटा सा मोरल स्टोरी कहानी आज भी लेकर के आया हूँ। तो इस कहानी पर जुड़े रहें और मेरी कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि जो मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। शकुनी की इस चाल के पीछे सिर्फ पांडवों का ही नहीं बल्कि कौरवों का भी भयंकर विनाश हो छिपा था, क्योंकि शकुनी ने कौरवों कुल के नाश की सौगंध खाई थी और उसके लिए उसने दुर्योधन को अपना मोहरा बना लिया था। शकुनी हर समय बस मौका की तलाश में रहता था, जिसके चलते कौरव और पांडवों में भयंकर युद्ध छिड़े और कौरव मरे जाए। जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर का युवराज घोषित हुआ तब शकुनी ने ही लाग्रह का षड्यंत्र रचा और सभी पांडवों को वर्णावत में जिंदा जलाकर मार डालने का प्रयत्न किया। शकुनी किसी भी तरह दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनते देखना चाहता था, ताकि उसका दुर्योधन पर मानसिक आधिपत्य रहे और वह इस मूर्ख दुर्योधन की सहायता से भीष्म और कुरुकुल का विनाश कर सके। अंत उसने ही पांडव के प्रति दुर्योधन के मन में वैर भाव जगाया और उसे सत्ता का लोलुप बना दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि शकुनी के पास में उसके पिता की आत्मा वास कर गई थी, जिसकी वजह से वह पासा शकुनी की ही बात मानता था। कहते हैं कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगी, तुमको जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। यह भी कहा जाता है कि शकुनी के पासे के भीतर एक जीवित भंवरा था, जो हर बार शकुनी के पैरों की ओर आकर गिरता था। इसलिए जब भी पासा गिरता वह 6 अंक दर्शाता था। शकुनी भी इस बात से वाकिफ था, इसलिए वह भी 6 अंक की कहता था। शकुनी का सौतेला भाई मटकुनी इस बात को जानता था कि पासे के भीतर भंवरा है। हालांकि शकुनी के बदले की भावना कि इस कहानी का वर्णन वेद व्यास कृत महाभारत में नहीं मिलता है। यह कहानी लोक कथा और जन स्थितियों पर आधारित है कि उसके परिवार का धृतराज ने जेल में डाल दिया था, जहां उसके माता पिता और भाई भूख से मरे गए थे। बहुत ही विद्वानों का मत है कि शकुनी के पासे हाथी दंत के बने हुए थे। शकुनी मायाजाल और सम्मोहन की मदद से पासों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडव के पक्ष में होते थे, ताकि पांडव भ्रम में रहे कि पासे सही है। शकुनी के कारण ही महाराज धृतराज की ओर से पांडव व कौरव में होने वाले विभाजन के बाद पांडवों को एक बंजर पड़ा क्षेत्र सौंपा गया था, लेकिन पांडव ने अपनी मेहनत से उसे इंद्रप्रस्थ में बदल दिया। युधिष्ठिर द्वारा किए गए राजसूय यज्ञ के दौरान दुर्योधन को यह नगरी देखने का मौका मिला। महल में प्रवेश करने के बाद एक विशाल कक्ष में पानी की उस भूमि को दुर्योधन ने गलती से असल भूमि समझकर उस पर पैर रख दिया
और वह उस पानी में गिर गया। यह देख पांडवों की पत्नी द्रौपदी उन पर हंस पड़ी और कहा कि एक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। यह सुन दुर्योधन बहुत क्रोधित हो उठा। दुर्योधन के मन में चल रही बदले की इस भावना को शकुनी ने हवा दी और इसी का फायदा उठाते हुए उसने पासों का खेल खेलने की योजना बनाई। उसने अपनी योजना दुर्योधन को बताई और कहा कि तुम इस खेल में हार कर बदला ले सकते हो। खेल के जरिए पांडवों को मात देने के लिए शकुनी ने बड़े प्रेम भाव से सभी पांडु पुत्रों को खेलने के लिए आमंत्रित किया और फिर शुरू हुआ दुर्योधन व युधिष्ठिर के बीच पासा फेंकने का खेल। शकुनी पैर से लंगड़ाता था पर चौसर अथवा धृष्टक्रीड़ा में अत्यंत प्रवीण था। उसकी चौरस की महारत अथवा उसका पासों पर स्वामित्व ऐसा था कि वह जो कहता वे अंक पासों पर आते थे। एक तरफ से उसने पासों को सिद्ध कर लिया था कि उसकी उंगलियों के घुमाव पर ही पासों के अंक पूर्वनिर्धारित थे। खेल की शुरुआत में पांडव का उत्साह बढ़ाने के लिए शकुनी ने दुर्योधन को आरंभ में कुछ परियों की जीत युधिष्ठिर के पक्ष में चले जाने को कहा, जिससे कि पांडव में खेल के प्रति उत्साह उत्पन्न हो सके। धीरे धीरे खेल के उत्साह में युधिष्ठिर अपनी सारी दौलत व साम्राज्य जुए में हार गए। अंत में शकुनी ने युधिष्ठिर को सब कुछ एक शर्त पर वापस लौटा देने का वादा किया कि यदि वे अपने बाकी पांडव भाइयों व अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगाए। मजबूर होकर युधिष्ठिर ने शकुनी की बात मान ली और अंत में वे यह पारी भी हार गए। इस खेल में पांडव व द्रौपदी का अपमान ही कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे बड़ा कारण साबित हुआ। दोस्तों, कैसा लगा कहानी? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक मज़ेदार पौराणिक कहानी पर। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।